Hello dear children, today we are going to solve practice set 3.2 of class 9 part 1. First example, use the given letters to write the answer. First example, there are 8 trees in a village lot. If the number of trees increases every year by b, then how many trees will be there after x year? देखो एक जो विलेज है लैट विलेज उसमें 8 ट्रीज है. कितने ट्रीज है वो उसमें 8 ट्रीज दिए हुए हैं. इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय बी, यानी हर एक ईयर में उसमें ट्रीज इंक्रीज हो रहे हैं. यानी 8 ट्री तो है लेकिन हर एक ईयर क्या हो रहा है, बी ट्रीज से वो इंक्रीज हो रहा है. देन हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर आफ्टर एक्स ईयर, यानी 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वहां पे कितने ट्रीज बन जाएगी ये हमें फाइंड आउट करना है. फर्स्टली कितने ट्रीज है, लाट विलेज में 8 ट्रीज है. हर एक ईयर एवरी ईयर ट्रीज इंक्रीज हो रहे बी से. एक्स ईयर के बाद यानी बी इंटू एक्स करना होगा. हर एक ईयर के बाद कितने ट्रीज वहां पे होंगे, तो ए प्लस बी इंटू एक्स, इस प्रकार से हमें ये आंसर राइट डाउन करना होगा. देखो यदि विलेज में कितने ट्रीज है, 5 ट्रीज है, तो 5 ट्रीज राइट डाउन किया मैंने इस प्रकार से. 5 ट्रीज है. इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय बी, यदि हर ईयर में 2 ट्री इंक्रीज हो रहे, कितने ट्रीज इंक्रीज हो रहे, 2 ट्रीज. देन हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर आफ्टर एक्स ईयर, यानी 2 साल के बाद कितने ट्रीज होंगे. हर एक ईयर में 2 ट्रीज इंक्रीज हो रहे तो 2 साल के बाद कितने ट्रीज इंक्रीज हो गए, तो 5 प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू टोटल ट्रीज कितने बन जाएंगे, 9 ट्रीज इंक्रीज हो गए. इस प्रकार से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकंड देखते हैं, फॉर द परेड देयर विल बी y स्टूडेंट इन ईच रो एंड x सच रोज आर फॉर्म. देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फॉर द परेड इन ऑल. देखो अभी परेड में कितने स्टूडेंट्स है, y स्टूडेंट्स है. इन ईच रो, एक जो रो है उसमें y स्टूडेंट्स है. एंड x सच रोज आर फॉर्म, कितने रोज फॉर्म हो रहे, x रोज फॉर्म हो रहे, तो कितने टोटल स्टूडेंट्स वो परेड में होंगे, यानी x इंटू वाई करना होगा. इसको ही हम एक्स वाई इस प्रकार से भी राइट डाउन कर सकते हैं. यानी एक रो में यदि y स्टूडेंट्स है और कितने रोज हम परफॉर्म कर रहे हैं, x रोज तैयार कर रहे हैं, तो x इंटू वाई किया तो टोटल स्टूडेंट्स परेड में कितने हैं वो हमें फाइंड आउट हो जाएंगे. थर्ड देखते हैं, द टेंस एंड द यूनिट प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज m एंड n रिस्पेक्टिवली. अभी जो टेंस प्लेस है वहां पे कौन सा नंबर है, m, एंड यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, n. देखो द टेंस एंड द यूनिट प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज m एंड n रिस्पेक्टिवली. यानी टेंस प्लेस पे m डिजिट है और यूनिट प्लेस पे n डिजिट है. तो टेंस प्लेस की वैल्यू हमेशा 10 से मल्टीप्लाई होती है और यूनिट प्लेस की वैल्यू जैसे है वैसी की वैसी रहती है. देन राइट द पॉलिनोमियल व्हिच रिप्रेजेंट द 2 डिजिट नंबर. तो हमें 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना था, इसलिए यहाँ पे प्लस किया, क्योंकि टेंस डिजिट वाला नंबर प्लस यूनिट डिजिट वाला नंबर, तब जाके हमें वो नंबर 2 डिजिट वाला नंबर फाइंड आउट होगा. इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा, 10m प्लस n, ये बन गया इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, एड द गिवन पॉलिनोमियल्स. फर्स्ट एग्जांपल, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9 कॉमा 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 9. अभी यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, उसको हमें ऐड करना है. तो देखो इस प्रकार से करना है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9 इन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस सेकंड ब्रैकेट 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 9 इन सेकंड ब्रैकेट. अभी ब्रैकेट को ओपन करना है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 9. अब ये हो जाने के बाद अभी जो लाइक टर्म है उसको पास पास में राइट डाउन करेंगे, यानी x क्यूब और 5x क्यूब ये दोनों हो गए लाइक टर्म, प्लस 5x क्यूब. अभी यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 2x है, तो लाइक टर्म नहीं है, इसलिए उनको फिर भी उसको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इसको भी हमें ऐड ही करना है. इसलिए माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 प्लस 9, इस प्रकार से हमने इसको राइट डाउन किया. अभी जो लाइक टर्म है इसके एडिशन करेंगे, x क्यूब प्लस 5x क्यूब बन गया 6x क्यूब माइनस
2x² प्लस 2x जैसे है वैसे के वैसे, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है इसलिए इसके एडिशन नहीं कर सकते। -9 प्लस 9 दोनों की यदि हम एडिशन करते हैं तो वो 0 बन जाएगी, इसलिए यहाँ तक मिल गया हमें आंसर। सेकंड वाला देखते हैं, -7m⁴ प्लस 5m³ प्लस √2। फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अभी दोनों की हमें एडिशन करनी है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट पॉलिनोमियल राइट डाउन करेंगे इस प्रकार से, और प्लस सेकंड ब्रैकेट में सेकंड पॉलिनोमियल, इस प्रकार से हमने इसको राइट डाउन किया। अभी ब्रैकेट को ओपन करना है, इस प्रकार से ओपन करेंगे। 7m⁴ प्लस 5m³ प्लस √2 प्लस 5m⁴ माइनस 3m³ प्लस 2m² प्लस 3m माइनस 6। अभी जो लाइक टर्म है वो पास पास में आ जाएंगे। 7m⁴ और 5m⁴ लाइक टर्म है, तो -7m⁴ प्लस 5m⁴। अभी यहाँ पे 5m³ है, यहाँ पे -3m³ है, लाइक टर्म है इसलिए पास पास में आ जाएंगे। m³ माइनस 3m³। अभी √2 है, यहाँ पे 2m² है प्लस 3m है माइनस 6 है। अभी कोई लाइक टर्म नहीं है इसलिए वो जैसे है वैसे के वैसे राइट डाउन करेंगे। प्लस 2m² प्लस 3m माइनस 6 और ये प्लस √2। ये टर्म कोई भी सेम नहीं था इसलिए जैसे थे वैसे के वैसे राइट डाउन किए। अभी -7m⁴ प्लस 5m⁴ दोनों के एडिशन की, तो यहाँ पे मिल गया -2m⁴ प्लस 5m³ माइनस 3m³, तो 5 माइनस 3 2m³ प्लस 2m² प्लस 3m माइनस 6 प्लस √2। जैसे थे वैसे के वैसे राइट डाउन की, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी लाइक टर्म नहीं था। 2y² प्लस 7y प्लस 5 फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये सेकंड पॉलिनोमियल और ये थर्ड पॉलिनोमियल, तीनों की हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, ब्रैकेट डाल के उनको राइट डाउन करना है। फर्स्ट ब्रैकेट प्लस 3y प्लस 9 इन सेकंड ब्रैकेट प्लस 3y² माइनस 4y माइनस 3 इन थर्ड ब्रैकेट। अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2y² प्लस 7y प्लस 5 प्लस 3y प्लस 9 प्लस 3y² माइनस 4y माइनस 3, इस प्रकार से। अभी जो लाइक टर्म है वो पास पास में आ जाएंगे। 2y² और ये 3y² है, लाइक टर्म है इसलिए राइट डाउन करेंगे। उसके बाद 7y 3y और 4 माइनस 4y लाइक टर्म है इसलिए राइट डाउन करेंगे। प्लस 7y प्लस 3y माइनस 4y। अभी क्या बचा, नंबर्स बचे 5, यहाँ पे 9 और यहाँ पे -3, तो राइट डाउन करेंगे 5 प्लस 9 माइनस 3, इस प्रकार से। अभी सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 3 5y² प्लस 7y प्लस 3y 10y। उसके बाद ये हो जाने के बाद 7y प्लस 3y 10y माइनस 4y, 7y प्लस 3y 10y बन गई, 10y माइनस 4y, तो ये क्या बन गया, 6y बन गया। अभी प्लस 5 प्लस 9 14, 14 माइनस 3 11, यानी ये बन गया इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट। ये जो सेकंड वाला पॉलिनोमियल है वो फर्स्ट पॉलिनोमियल से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस प्रकार से ब्रैकेट डाल के राइट डाउन करेंगे। इन फर्स्ट ब्रैकेट माइनस इन सेकंड ब्रैकेट माइनस 19x प्लस √3 प्लस 7x², इस प्रकार से। अभी ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, जब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी तो ब्रैकेट में के हर एक का साइन चेंज हो जाएगा। देखो किस प्रकार से, x² माइनस 9x प्लस √3 जैसे है वैसे के वैसे राइट डाउन किए। अभी यहाँ पे माइनस माइनस साइन पास में है तो प्लस 19x, यहाँ पे ये पॉजिटिव था, ब्रैकेट ओपन हो गई इसलिए माइनस √3 बन गया। ये भी पॉजिटिव साइन थी तो माइनस 7x² बन गया। अभी जो लाइक टर्म है वो पास पास में लाएंगे, x² और माइनस 7x², इस प्रकार से। यहाँ पे माइनस 9x प्लस 19x √3 और माइनस √3, इस प्रकार से राइट डाउन किया। अभी x² माइनस 7x² किया तो माइनस
6x² -9 प्लस 19x, तो यहाँ पे बन गए प्लस 10x, √3 माइनस √3, तो 0 बन जाएगा, इसलिए कैंसिल हो गए। तो यहाँ तक आ गया हमारा आंसर। सेकंड वाला देखते हैं। यहाँ पे भी 2 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, ये जो सेकंड पॉलिनोमियल है फर्स्ट में से सबट्रैक्ट करना है। तो फर्स्टली ब्रैकेट डालेंगे इसको, फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकंड ब्रैकेट 3ab माइनस 8ab² प्लस 2a² b, इस प्रकार से। अभी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2ab² प्लस 3a² b माइनस 4ab माइनस 3ab प्लस 8ab² माइनस 2a² b, इस प्रकार से। अभी क्या करना है, जो लाइक टर्म है उसको पास पास में लाएंगे। यहाँ पे देखो 2ab² और यहाँ पे 8ab², ये लाइक टर्म है, तो पास पास में लाते हैं इसको। 2ab² प्लस 8ab² प्लस यहाँ पे 3a² भी है और यहाँ पे माइनस 2a² भी लाइक टर्म है, माइनस 4ab और माइनस 3ab, ये भी लाइक टर्म है। अभी इसके एडिशन करेंगे, 2 प्लस 8 10ab² प्लस 3 माइनस 2 1a² b माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7ab, इस प्रकार से इसका आंसर बन जाएगा। थर्ड वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई द गिवन पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 2x से मल्टीप्लाई करना है ये पॉलिनोमियल को। तो 2x इन ब्रैकेट x² माइनस 2x माइनस 1, तो 2x से फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू x² माइनस 2x इंटू 2x माइनस 2x इंटू 1, इस प्रकार से। तो 2x इंटू x² किया तो 2x³ माइनस 2 2 जा 4x² माइनस 2x, ये बन गया इसका आंसर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, x⁵ माइनस 1, इससे हमें मल्टीप्लाई करना है ये पॉलिनोमियल को। तो इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, x⁵ माइनस 1 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट x³ प्लस 2x² प्लस 2। अभी x⁵ से ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से, x⁵ x³ प्लस 2x² प्लस 2। अभी -1 से ये पूरे ब्रैकेट को, -1 इन ब्रैकेट x³ प्लस 2x² प्लस 2। अभी x⁵ इंटू x⁵ किया तो x�8 प्लस x⁵ इंटू 2x⁵2, इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x�7 प्लस 2 इंटू x⁵ तो 2x⁵ माइनस 1 इंटू किया तो माइनस x³ माइनस 2 इंटू 1 किया तो माइनस 2x² माइनस 1 इंटू 2 किया तो माइनस 2, इस प्रकार से। अब यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इसलिए ये पूरा का पूरा बन जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पे लाइक टर्म कोई भी टर्म नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, 2y प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है हमें ये पूरे नंबर को। तो इस प्रकार से करेंगे, 2y प्लस 1 इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकंड ब्रैकेट y² माइनस 2y³ प्लस 3y। तो 2y से पूरे ब्रैकेट को फर्स्टली मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट को। 2y इंटू y² 2y³ माइनस 2 2 जा 4 y इंटू y³ y⁴ प्लस 3 2 जा 6 y इंटू y² प्लस 1 इंटू y² माइनस 2y³ 1 इंटू 3y प्लस 3y, इस प्रकार से राइट डाउन किया। अभी जो लाइक टर्म है उसको पास में लाएंगे, 2y³ माइनस 2y³, ये फर्स्टली लाइक टर्म है इसलिए राइट डाउन किया। अभी अभी 4y⁴ और उसके साथ कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इसलिए उसको जैसे है वैसे के वैसे राइट डाउन किया, प्लस 6y² प्लस y², ये दोनों लाइक टर्म थी, और प्लस 3y राइट डाउन किया क्योंकि वो उसके साथ कोई भी लाइक टर्म नहीं है। अभी 2y³ माइनस 2y³ तो 0 बन जाएंगे, माइनस 4y⁴, 6y प्लस 1y प्लस 7y²
प्लस 3y। इस प्रकार से इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड पॉलिनोमियल एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्म में हमें आंसर राइट डाउन करना है। तो सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्टली x³ माइनस 64 दिया हुआ है, तो इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें राइट डाउन करेंगे। x³ प्लस 0x² प्लस 0x माइनस 64, इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 4 से। तो इस प्रकार से डिवाइडेशन करते हैं। देखो x³ प्लस 0x² प्लस 0x माइनस 64 को डिवाइड करना है x माइनस 4 से। तो x नंबर को हमें यदि x² से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे x³ मिल जाएगा। -4 से x² को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे -4x² मिल गए। सब्ट्रैक्शन करेंगे x³ माइनस x³ 0, 0x² प्लस 4x² तो क्या बन गए प्लस 4x² प्लस 0x माइनस 64 बच गए। अभी यहाँ पे 4x² चाहिए हमें। 4x² आने के लिए x को हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा 4x से। तो 4x इंटू एक्स किया तो यहाँ पे मिल गया 4x²। 4x इंटू 4 किया तो 4 4 जा 16x, तो माइनस 16x बन गए। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस, तो 4x² माइनस 4x² यहाँ पे 0 बन गया। 0x प्लस 16x तो बन गए 16x माइनस 64। अभी 16x हमें आना चाहिए। ये जो नंबर 16x है वो मिलने के लिए हमें यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 16 इंटू एक्स किया तो यहाँ पे मिल गया 16x। 16 इंटू -4 किया तो -64, ये बन गया माइनस, ये बन गया प्लस। 16x माइनस 16x 0, माइनस 64 प्लस 64 ये भी 0, यानी रिमाइंडर क्या मिल गया हमें 0 0। अभी हम इस फॉर्मेट में राइट डाउन करेंगे। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्मेट में हमें इसको राइट डाउन करना है। इस प्रकार से हमने इसको राइट डाउन किया। x³ माइनस 64 ये था डिविडेंड, डिवाइजर था x माइनस 4। हमें आंसर यानी क्वेश्चन क्या मिल गया x² प्लस 4x प्लस 16 ये मिल गया हमें क्वेश्चन, और रिमाइंडर मिल गया हमें 0 0। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया है उसको हमें सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो 5x5 प्लस 4x4 माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस 2 इस प्रकार से दिया हुआ है। इसको हमें x² माइनस x से डिवाइड करना है। तो x² माइनस x इस प्रकार से राइट डाउन किया, लेकिन यहाँ पे 2x² तक मैंने राइट डाउन किया, लेकिन x की टर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0x राइट डाउन करना और फिर उसके बाद 2 राइट डाउन करना है। अभी करते हैं डिवाइडेशन। तो देखो यहाँ पे 5x5 आना चाहिए। ये नंबर हमें मिलने के लिए यहाँ पे हमें 5x³ से डिवाइड करना होगा। यदि हम 5x³ से x² को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे 5x5 मिल जाएगा। उसके बाद 5x³ माइनस x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस 5x4 मिल जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई। यहाँ पे मिल गया 0। 4 प्लस 5 तो कितने हो गए प्लस 9x4 माइनस 3x³ मिल गया। तो अभी 9x4 हमें मिलना चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पे प्लस 9x² से मल्टीप्लाई करना होगा। 9x² इंटू x² किया तो क्या मिल गया 9x4। 9x² इंटू माइनस x तो क्या मिल जाएगा माइनस 9x³ मिल जाएगा। यहाँ पे माइनस बन जाएगा, यहाँ पे प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल गया हमें 0, यहाँ पे माइनस 3x³ प्लस 9x³ तो क्या मिल जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस 6x³ मिल गया। नेक्स्ट टर्म को नीचे लाते हैं। अभी 6x³ मिलना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 6x से मल्टीप्लाई करते हैं। 6x इंटू x², 6x³ 6x इंटू x माइनस 6x², यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये बन गया 0, ये बन गया 8x²। अभी प्लस 0x, अभी 8x² मिलना चाहिए। तो 8x² मिलने के लिए यहाँ पे हमें प्लस 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। 8 इंटू x² क्या बन गया 8x²। 8 इंटू माइनस x माइनस 8x, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये बन गया 0,
0 प्लस 8x प्लस 2, यानी ये मिल गया हमें क्वेश्चंट और ये मिल गया हमें रिमाइंडर। तो हमें उसी फॉर्मेट में राइट डाउन करना है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, उस फॉर्मेट में हम राइट डाउन करेंगे। इस प्रकार से हमने इसको राइट डाउन किया। देखो डिविडेंड 5x रेस टू 5 प्लस 4x रेस टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, डिवाइजर x स्क्वायर माइनस x, क्वेश्चन मिल गया हमें 5x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 और रिमाइंडर मिल गया 8x प्लस 2। Question number 6. Write down the information in the form of algebraic expression and simplify. There is a rectangular farm with length 2a square plus 3b square meter and breadth a square plus b square meter. The farmer used a square shaped plot of the farm to build a house. The side of the plot was a square minus b square meter. What is the area of remaining part of the farm? अभी ये जो रेक्टेंगुलर फार्म था उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दी हुई है, उसमें स्क्वायर शेप का जो प्लॉट है वहाँ पे वो फार्मर एक हाउस बना रहा है और जो प्लॉट है उसकी जो साइड है वो भी हमें दी हुई है। तो कितना पार्ट रिमेनिंग बचा फार्म का वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो डायग्राम हमने बनाई है इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर फार्म है उसकी लेंथ दी हुई है 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर और उसकी ब्रेथ दी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और जो फार्मर है वो क्या कर रहा है, स्क्वायर शेप का प्लॉट है तो उसमें वो एक हाउस बिल्डअप कर रहा है। तो स्क्वायर किस प्रकार का होता है, जिसकी चारों साइड सेम होती है, इसलिए उसके एक साइड की लेंथ दी हुई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फर्स्टली हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट करना होगा और उसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना होगा ताकि हमें ये जो रिमेनिंग पार्ट है फार्म का वो मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। अभी यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ हमें दी हुई है तो राइट डाउन करेंगे। लेंथ क्या है 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इंटू ब्रेथ दी हुई है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल रहे तो स्क्वायर की साइड क्या दी हुई है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसका क्या करना होगा, हमें स्क्वायर करना होगा। तो फर्स्टली हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फर्स्टली 2a स्क्वायर से ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3b स्क्वायर से ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2a स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी 2a स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर 2a रेस टू 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर से b स्क्वायर को 3b रेस टू 4। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, 2a रेस टू 4 प्लस, इसको अच्छे से राइट डाउन कर लेते हैं, 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3b रेस टू 4। अभी यहाँ पे दोनों लाइक टर्म है इसलिए दोनों की एडिशन कर देते हैं। तो 2a रेस टू 4 प्लस 5a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3b रेस टू 4। अभी ये मिल गया हमें एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अभी फाइंड आउट कर लेते हैं साइड स्क्वायर के फॉर्मूले से एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो अभी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हमें करना है स्क्वायर। तो हमें पता है a माइनस b ब्रैकेट का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। अभी इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस, जैसे माइनस की साइन है वो राइट डाउन की। अभी ब्रैकेट में a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या है a स्क्वायर, b क्या है b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर। अभी क्या मिल जाएगा ब्रैकेट में, a स्क्वायर का स्क्वायर मतलब a रेस टू 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेस टू 4, ये मिल गया। अभी ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट जब ओपन हो जाएगी तो ब्रैकेट में के हर एक का साइन चेंज हो जाएगा।
तो माइनस ए रेस टू 4 प्लस 2a² b² माइनस b रेस टू 4। तो भी माइनस यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं a रेस टू 4 प्लस 2a² b² माइनस b रेस टू 4। अभी जो लाइक टर्म है उसको पास में लाएंगे। अभी देखो यहाँ पे 2a रेस टू 4 और a रेस टू 4 ये लाइक टर्म है, तो पास में लेते हैं उनको 2a रेस टू 4 माइनस a रेस टू 4। यहाँ पे a² b² वाली टर्म और ये भी a² b² वाली टर्म तो लाइक टर्म बन गए, इसलिए प्लस 5a² b² प्लस 2a² b²। अभी b रेस टू 4 वाली टर्म, ये टर्म और ये टर्म सेम है, प्लस 3b रेस टू 4 माइनस b रेस टू 4। अभी सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 1 यानी a रेस टू 4 मिल गया, प्लस 5 प्लस 2 7 a² b² प्लस 3 माइनस 1 2b रेस टू 4, यानी ये मिल गया हमें एरिया ऑफ द रिमेनिंग फॉर्म। यानी फर्स्टली हमने क्या किया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट किया और उसमें से एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस करके हमें क्या मिल गया, ये जो हमें आंसर मिल गया वो है एरिया ऑफ द रिमेनिंग फॉर्म। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 कंप्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।